डियर स्टूडेंट्स, रेनो पॉइंट्स की रंग बिरंगी दुनिया में आपका स्वागत है। और आज हम आपको इंटरमीडिएट में एक टॉपिक आता है इंटरसेंस ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव, यानी असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना या इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना। आइए हम बताते हैं कि असर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, असर्टिव को बनाने के लिए पहले तो असर्टिव का हमें स्ट्रक्चर समझना चाहिए कि असर्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर में होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, या ये दो भागों में होता है। यह मिलेगा आपको सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्यों? क्योंकि असर्टिव के दो भाग होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक ऐसे ही इंट्रोगेटिव के भी टू टाइप्स होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होना। ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसका जो होता है वो क्यू डब्ल्यू प्लस एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस तरह से असर्टिव को इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो या तो हमारी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ड लगेगी या क्वेश्चन वर्ड। ऐसे ही इंट्रोगेटिव से हम असर्टिव में बदलेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद या तो अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, आइए हम एग्जांपल से समझते हैं। नंबर एक, मैन इज मोर्टल। ये हमारा असर्टिव है। कैसा वाक्य? असर्टिव। असर्टिव को जो हम जैसे ये आपको पेपर में मिलेगा तो यहां लिखा होगा इंट्रोगेटिव, मीन्स आपको इसको क्या बदलना है, इंट्रोगेटिव। तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है तो हम सबसे पहले इसको ले लेंगे, फिर हम इसको सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, और फिर नॉट मोर्टल। एक कंडीशन और होती है कि हम दोनों वाक्यों में से किसी एक को नेगेटिव बनाएंगे। यदि असर्टिव हमारे नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव नहीं बनाएंगे इंट्रोगेटिव को, और यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो असर्टिव को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं बनाएंगे। जैसे मैन इज नॉट इमोर्टल। अब देखिए हमारा नेगेटिव है तो इसे इंट्रोगेटिव बनाते समय हम इसे नेगेटिव नहीं बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? इज मैन इमोर्टल। ठीक। नंबर एक। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि रेनू लव्स मी। ये भी हमारा असर्टिव है। असर्टिव को जब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो देखिए कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी डू या डज। तो रेनू हमारा एक वचन है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? डज। डज रेनू नॉट लव मी? क्वेश्चन मार्क। एक कंडीशन ये होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। और नंबर दो, असर्टिव में यदि हमें क्या मिले? नन, नोबॉडी, नो वन। यदि हमें असर्टिव में नन, नोबॉडी, नो वन या नो पर्सन आए तो इनके स्थान पर हम हु का प्रयोग कर देते हैं। हु का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, नोबॉडी हेट्स हिज कंट्री। कोई भी व्यक्ति अपने
देश से नफरत नहीं करता है। यदि इसका हम क्या बनाए, इंट्रोगेटिव बनाए, तो कैसे बनेगा, इसके स्थान पर हम किसका प्रयोग कर देंगे, हु का। हु हेट्स हिज कंट्री और पीछे क्वेश्चन मार्क। ठीक, तीसरी कंडीशन इसकी आती है कि यदि एवरीवन या एवरी बॉडी आए तो हु के साथ सेंटेंस कैसे बना देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं, बना देते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल, एवरी बॉडी लव्स हिज कंट्री, प्रत्येक व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है। यदि हम इसका इंट्रोगेटिव बनाए तो इसके स्थान पर हम क्या लगा देते हैं, हु लगा देते हैं। हु के साथ साथ दोनों में से किसी एक का नेगेटिव होना अनिवार्य है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस लगी हुई, तो यहां पर हु के साथ हम क्या लगा देंगे, डज नॉट लव हिज कंट्री और पीछे क्वेश्चन मार्क। ठीक, नंबर 4, यदि वाक्य में एवरीथिंग आए तो भाट का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, भाट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एवरी थिंग इज यूजफुल, प्रत्येक चीज उपयोगी है। ये हमारा साइड टू सेंटेंस है, इसको हम क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। तो एवरीथिंग के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, व्हाइट इज, और दोनों में से एक को नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट इज यूजफुल और पीछे। ऐसे यहां पर आए नथिंग, क्या आए, नथिंग आए तो हम किसका प्रयोग कर देते हैं, तब भी हम भाट का प्रयोग करते हैं, भाट का प्रयोग करते हैं, लेकिन नॉट नहीं लगाते हैं, नॉट नहीं लगाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, नंबर 5, यदि असर्टिव सेंटेंस में इट इज एक्सट्रीमली फुलिश या इट इज ऑफ नो यूज आए तो इंट्रोगेटिव बनाते समय हम किसका प्रयोग करते हैं, भाई का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इट इज extremely foolish to waste money on luxury। इसको जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसके स्थान पर इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर देंगे, भाई का प्रयोग। जैसे भाई बेस्ट मनी ऑन लग्जरीज। ठीक, अगला पॉइंट आता है हमारा, यदि असर्टिव सेंटेंस में हमें क्या आए, नेवर आए तो हम बहन का प्रयोग करते हैं, बहन का प्रयोग करते हैं।
जैसे एग्जाम्पल, देयर गैलोरी कैन नेवर फेड। इसको जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, वैन, यानी क्यू डब्ल्यू से प्रयोग करेंगे। तो क्यू डब्ल्यू के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है इसमें, कैन। देयर ग्लोरी फेड, और पीछे इंट्रोगेटिव। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब की सहायता से, कैन देयर ग्लोरी एवर फेड। ठीक, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है 6 नंबर, इट इज या इट डज नॉट, इट डज नॉट मैटर मच के स्थान पर व्हाट दो का प्रयोग करना। एग्जाम्पल देखते हैं, इट डज नॉट मैटर मच बी में फील ए लिटिल टाइट। तो हम इस सब के स्थान पर इसका प्रयोग कर देंगे, व्हाट दो बी में फील ए लिटिल टाइट, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। अंतिम हमारा पॉइंट आता है कि यदि असर्टिव सेंटेंस में इन, नो, बे आए तो हाउ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हाउ का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, देखें कि बी कैन become immortal in a no way। तो देखिए, इसको हटाकर हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, हाउ कैन वी कैन इमोर्टल और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार हम असर्टिव सेंटेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जा सकता है। अब हम इसको एक टेबल में बता देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसे याद कर लें तो आपको ज्यादा रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इधर ले लेते हैं हम असर्टिव, इधर ले लेते हैं हम इंट्रोगेटिव। जैसे नंबर 1, यदि नन, नो वन, नो बॉडी को हम किससे बदल देते हैं, हु में। ठीक, नंबर 2, एवरीबॉडी या एवरीवन को हम बदल देते हैं हु, और हु के साथ वाक्य को हम किसमें बनाते हैं, नेगेटिव। ठीक, नंबर 3, यदि आए यहां पर एवरीथिंग, एवरीथिंग, इसको हम बना देते हैं व्हाइट
प्लस नेगेटिव। यदि आता है नथिंग तो हम किसका प्रयोग करते हैं, वाइट का डॉट डॉट क्वेश्चन। नंबर 5, यदि आता है इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, या इट इज ऑफ नो यूज, तो दोनों के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर देते हैं, वाई का प्रयोग कर देते हैं। नंबर 6, यदि आता है इट डज नॉट मैटर मच, तो इसके स्थान पर हम कर देते हैं वाइट 2 का प्रयोग। ठीक। 7 नंबर, यदि यहां आता है नेवर, तो नेवर के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, बहन का। यदि यहां पर क्या आता है, इन नो वे, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हाउ का। इस प्रकार से हम शॉर्ट में भी कैसे समझ सकते हैं। और आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाए जाते हैं अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।